नासिर हुसैन मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक़ पारा चिनार से है। हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं, कई दिनों से हम यहाँ बैठे हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। हम एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कि जो उनकी मुआनिदाना दुश्मनाना पॉलिसी है कुरम डिस्ट्रिक्ट के आवाम के उन मज़लूमों के ख़िलाफ़ कि 80 दिन हो गए कि वहाँ रोड बंद है। मेडिसन ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। स्पेशली जो पेशेंट हैं जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़रूरत है और वो ड्रग्स उनको नहीं मिल रही हैं, इनकी वजह से अदम दस्तयाबी की वजह से वहाँ पे लोग मर रहे हैं। ये तो मेडिसन ना होने की वजह से वहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे फ्यूल नहीं है, बिल्कुल सख्त सर्दी है और सर्दी में लोग वाक़ई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जितनी भी फूड सप्लाई है कि जो पेशावर से लोअर डिस्ट्रिक्ट से कुरम जाती है, चूँकि 80 दिन हो गए कि वहाँ का रोड बंद है। रोड ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वहाँ पे खुर्द नोश की जो अशिया हैं वहाँ वो शदीद किल्लत है। वहाँ लोगों के पास चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कई दिन से बाज़ ख़ानदान जो है पूरी ख़ानदान वो बाकी कर रहे हैं। इस वजह से हम इधर बैठे हैं और एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, क्योंकि अगर कोई हुकूमत अपने आवाम को एक रोड नहीं खुल सकती, एक रोड रास्ता नहीं दे सकती, तो वो रियासत नहीं है, वो कातिल है। तो हम चूँकि कातिलों के ख़िलाफ़ इधर जमा हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं और आपकी वसातत से पूरी दुनिया को अपना पैगाम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पारा चिनार में इस वक्त 8 लाख के लगभग ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े वो मुहासरे में हैं और हुकूमत वक्त जुल्म डाल रही है। वक्त दिन ब दिन वो जुल्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन हुकूमत टस मस नहीं हो रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ना वफाकी हुकूमत। तो यही हम एहतजाज कर रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बच्चों के वाले से वहाँ पे इतलात आ रही हैं, कितने ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जाम बहक हुए हैं मेडिसिन ना होने की वजह से, इलाज ना होने की वजह से, और इसके अलावा क्या मुश्किलात वहाँ पे इस वक्त वहाँ के वासियों के हैं? अच्छा, जो बच्चों के एग्जैक्ट तो इस वक्त तो मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ सोर्सेज है उन सोर्सेज को जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो डेटा मिला है, तकरीबन अब तक 60 बच्चे फौत हो चुके हैं और इसी तरह के और बच्चे जो कि हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लोग घरों से जाके लकड़ी अस्पताल पहुँचा देते हैं सेल्फ हेल्प बेसिस पर। तो इस वजह से वो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि वो टसीमस नहीं हो रही है। और दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका? क्या बेसिक कभी मुश्किलात हैं उन बच्चों की जो डेथ होने की वजह थी वो क्या थी? नहीं, डेथ होने की वजह तो यही है कि अगर किसी बच्चे को वो नमूनिया है, नमूनिया में आपको पता है कि उसमें हाई एंटीबायोटिक चाहिए उसको रिकवर करने के लिए, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं है। ये पेनाडोल, डिस्परिन, पैरासीटामोल, यो हाइड्रिलिन की सिरप वगैरह जो कफ खांसी के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी निमोनिया का इलाज नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जिसमें साल्पोकाटिब की ज़रूरत है, डिकाड्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूबिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ना वहाँ पर चूँकि बिजली नहीं है तो न्यूबिलाइज़र आप नहीं चला सकते, ऑक्सीजन नहीं है, तो इस वजह से वो बच्चे मर रहे हैं। इन चीज़ों की शदीद किल्लत है वहाँ पर।